मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोग मुझे देखकर ये बोलते हैं कि भाई आपने अपना वज़न कैसे कम किया। तो वज़न कम करने के तो 2023 में मुझे लगता है हज़ारों उपाय हैं। हर प्रकार की डाइट है, हर प्रकार की दवाइयाँ हैं, सर्जरी है, सब कुछ है। लेकिन एक समस्या है वज़न करने के साथ कि सब लोगों को वज़न कम करना तो आ रहा है, लेकिन वज़न मेंटेन नहीं करना आता है। मैंने पिछले 20 साल के अंदर में कई बार वज़न कम करने की कोशिश की और किया भी, 20 किलो, 25 किलो, 15 किलो, 10 किलो, लेकिन हर बार क्या होता था कि वज़न वापस से बढ़ जाता था। तो मैंने इसके लिए एक फ़ॉर्मूला अपनाया है जिससे आप वज़न कम कर सकते हैं और शायद उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ स्पिरिचुअल फैक्ट है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कुछ मेडिकल फैक्ट्स हैं। जब हम तीनों को समझेंगे तो जाकर हमें वज़न कम करने की गुत्थी समझ में आएगी। इस गुत्थी को सुलझाने से पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ओशो के पास गया, बोला कि भाई मेरा वज़न कम करवा दीजिए। तो वो जो व्यक्ति था वो औरत थी, एक पत्नी गई, बोली महाराज मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, वज़न कम करा दीजिए। तो ओशो बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने एक उपाय बताया कि तुम एक काम करो, एक बहुत सुंदर स्त्री की फ़ोटो, जैसे तुम लगना चाहती हो, सुडौल सुंदर, ऐसी एक तस्वीर लेकर आप अपने फ्रिज के अंदर में लगा दीजिए। और जब भी तुम फ्रिज खोलोगी तो जब आप उस लड़की की तस्वीर को देखेंगी तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा बनना है। तो शायद आप खाना कम कर दें और आपका धीरे धीरे वज़न कम होने लगेगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा करती हूँ। तो ऐसा हुआ और वो चली गई। कुछ महीनों के बाद लौटी और बहुत खुश थी और बहुत दुखी थी। तो गुरुजी, खुश तो इस बात की हूँ कि मेरा वज़न कम हो गया, और दुखी इस बात के लिए हूँ कि मेरे पति का वज़न बहुत बढ़ गया। ओशो बोले तेरे पति का वज़न क्यों बढ़ गया? बोला कि मेरे से ज़्यादा अब मेरे पति फ्रिज खोलकर उस स्त्री को निहारने लगे हैं और उस चक्कर में वो ज़्यादा खाना खाने लगे हैं, इसीलिए उनका वज़न बढ़ गया। तो ये तो हुई मजाक की बात। अब मैं जैसे बता रहा था कि वज़न कम करने के लिए क्या करें। तो वज़न कम करने का सबसे जो पहला पायदान होता है वो म से चालू होता है, जिसे मन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी और के बोलने से, डॉक्टर के बोलने से भी, हस्बैंड वाइफ आपस में बोल लेने से, दोस्तों के बोलने से वज़न कम नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वज़न कम करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है। और ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस ज़िंदगी को अगर अच्छी से जीना है तो वज़न नियंत्रण में रहेगा तो शरीर अच्छा दिखेगा भी और अच्छा महसूस भी करेगा। तो अच्छा दिखेगा तो आपको गुड फील कराएगा, हमेशा आप कहीं भी जाएंगे आएंगे, यू विल फील वर्दी, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले तो मन को समझाएं कि हमें वज़न क्यों कम करना चाहिए। इसके लिए हम बहुत बड़ा वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ पूरे विषय को। तीसरा चीज़ है, म के बाद आता है क, या इंग्लिश में के। क का मतलब है कब खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं। ये तीन का कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। 3 के है, कब खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं। तो इस 3 क में जो सबसे पहला पायदान है, कब खाएं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर में एक मूलभूत परिवर्तन लेकर आए। कब खाएं का मतलब ये हुआ कि कोशिश कीजिए शाम को 6-7 बजे के बाद आप अपने भोजन की दुकान बंद कर दें। और ये जो दुकान बंद है, ये सुबह जैसे मार्केट के अंदर भी दुकानें खुलती है, 10 बजे के पहले कुछ न लें। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये एकदम मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि जब आप मन में सोचेंगे और सिर्फ 1 हफ्ते का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप बैठने लगेंगी। इस दौरान अगर कोई चीटिंग हो जाती है, कभी कुछ आप खा लेते हैं शाम को या सुबह जल्दी, तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस से प्रयास कीजिए। हमें जब ऊंचाई पे उठना होता है तो हम आज प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि हमें क्या करना है। तो आप 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे के पहले सबसे पहले तो कब खाएं वाले क के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है रात को, थोड़े अखरोट ले लीजिए, वो खा लीजिए, पानी पी लीजिए, शिकंजी पी लीजिए,
कोशिश कीजिए कि एक बार 7 बज गई है तो मुझे नहीं खाना। ये सबसे आसान उपाय है, सबसे आसान। और ये एक बार आपके दिमाग के अंदर में, मन में एक बार ये सेट हो गया तो ये जो वापस वज़न बढ़ने की जो सिस्टम है ना, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। जो प्रॉब्लम है ना कि भाई मैंने मेहनत किया, एक्सरसाइज किया और वज़न मेरा घटा और वापस से बढ़ गया, तो लेकिन जब आप ये विंडो क्रिएट कर लेंगे ना कि भाई दिमाग को पता है 7 बजे के पहले ही खा लेना, जैन बन जाइए। और सुबह 10 बजे के पहले नहीं खाना। अगर सुबह 10 बजे के पहले बहुत मिचमिच होती है तो ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, बिना दूध की चाय पी लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए जिसमें अनाज ना हो, दूध ना हो, इस प्रकार की चीज़ें ना हो, पानी से संबंधित खा लीजिए। तो पहला क हो गया कब खाएं। दूसरा जो के है वो बोलता है क्या खाएं। इससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि क्या खाएं। अब क्या खाने में आपको सब पता ही है कि भाई इस कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर में आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं दूध ले सकता हूँ, जूस पी सकता हूँ, तो वाकई में दूध और जूस के अंदर में बहुत सारे कार्ब्स होते हैं। आप गुड़ खाएं या चीनी खाएं, एक जैसा ही बर्ताव करता है। ये हमारे मन के संतोष के लिए कुछ लोगों ने आजकल गुड़ के ऊपर ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन फाइनली इट ब्रेक डाउन इनटू शुगर। तो आप क्या खाने के अंदर में, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में चावल, रोटी ये सब बंद करें। पनीर खाएं, सब्जियां खाएं, रोटी लेनी है तो सोयाबीन की रोटी ले। और भी बहुत सारे प्रकार के अनाज आ गए हैं मिलेट्स के अंदर में, वो रोटियां खाएं। और जितना खाना है उतना खाएं, कोई समस्या नहीं है। जितना खाना है उतना खाएं और उसमें तनाव ना लें, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे सेट होगी। तो पहला मैंने बताया क्या कब खाएं, तो आपने कंट्रोल किया। फिर दूसरी चीज़ है क्या खाएं, तो भाई लो कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, इसकी लिस्ट या इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपके अंदर में और इच्छा है और फास्ट वज़न कम करना है तो फिर उसका तरीका है कि कितना खाएं। ये जो कितना खाना है ना, ये आखिरी तीर है जो किसी भी कोई भी सूरत में कैसा भी स्टबन से स्टबन वेट होगा ना, अगर पहले 2 प्रक्रिया कर रहे हैं उसके अंदर में अगर आप ये तीसरा डोल डाल देते हैं तो कंफर्म वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी प्लेट की साइज़ को छोटा करें, कटोरियाँ एक ही रखें। इतनी बड़ी थाली में खाते हैं तो छोटी थाली लें, छोटी इतनी लेते हैं तो इतनी लें, एक ही कटोरी रखें और उसमें जो आता है भर लीजिए, खा लीजिए। और अपने आप को सिर्फ इतना कहिए कि 1 घंटे के बाद मैं खाऊंगा अगर मुझे भूख लगेगी तो। मानिए आपकी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन आप उस समय ना खाएं, आपने जो थाली में भरा है उतना खा लिया। अब क्या करें आप, अब अपने मन को ये बोले कि अब मैं 1 घंटे के बाद खाऊंगा। यानी आपने अपने मन को ये बता दिया है कि भाई भूख खाना अवेलेबल है, लेकिन 1 घंटे के बाद। तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद आपको भूख नहीं लगी, क्योंकि भूख नॉर्मली स्पाइक होती है। 1 घंटे के बाद आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धीरे 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 आपका जो फूड पैटर्न है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यानी आपने 3 के पे काम कर लिया, कब खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं। जब ये तीनों चीज़ें आप कर रहे हैं तो फिर आता है टेक्निकल पार्ट। हमारा जो वज़न रीगेन होता है उसकी मेन वजह क्या है कि जो मैंने 3 क बताए उससे वज़न कम तो होगा लेकिन वज़न मेंटेन नहीं होगा। वज़न मेंटेन इसलिए नहीं होगा कि जो हमारे शरीर से फैट कम हुआ है उसको मसल से रिप्लेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो वज़न बढ़ता है वो मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से बढ़ता है। तो जब हम फैट कम कर रहे होते हैं तो उसमें मसल तो बढ़ती नहीं है। इनफैक्ट इतना हैवी काम करने से मसल डाइल्यूट भी हो सकती है। तो और जो मसल होती है ना वही हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हिंदी में ये हुआ कि किस गति से हमारे शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, किस गति से हमारे शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी 1 किलोमीटर दौड़ा तो जो मोटा आदमी है उसके शरीर में कम ऊर्जा का इस्तेमाल होगा और जो पतला आदमी है उसके शरीर में उसी समय में उसी स्पीड में ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि वो ज़्यादा भी खाया, सेम दौड़ा तो भी उसका वज़न नहीं बढ़ा, और मोटा आदमी है उसका वज़न बढ़ गया। तो जो मेटाबॉलिज्म है
इसको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म ऊपर सिर्फ एक ही तरीके से होता है, और वो है शरीर में मसल बढ़ने से मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि जिम जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर में जो ये मसल्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं, नए मसल फॉर्म होते हैं, जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो इंक्रीज होता है, और वो हमारे वेट, घटे हुए वेट को लंबे समय के लिए मेंटेन करने में मदद करता है। इसीलिए वज़न कम तो किया जा सकता है क से, लेकिन अगर जहाँ मेंटेन करने की बात हो उसमें दो चीज़ ज़रूरी है। शाम को 6 बजे के बाद खाना ना खाएं, 10 बजे के पहले ना खाएं, और अपने जीवन के अंदर में कुछ ऐसा करें जिससे कि पसीना आता हो। साइकिलिंग करें, पैदल चलें, दौड़ें, जिम जाएं, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें। आपकी जो हार्ट रेट है 150-55 के ऊपर 15-20 मिनट अगर रहेगी तो आप पसीना से सरोबार हो जाएंगे। और ऐसा आप अगर करने लगते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि 6 महीने के अंदर में आपका वज़न कम हो गया, और न कि कम हुआ, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, आपके चेहरे पे ग्लो आया, लोगों की तारीफ़ मिलनी शुरू हो जाएगी, और ये जो घटा हुआ वज़न है वो अगले 6 साल तक मेंटेन रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वज़न का मेंटेन होना। तो मैंने आपको एक पूरी प्रक्रिया समझाई। शुरू मन से करें, क मन पे काम करें, कब खाना है उस पर ध्यान रखें, क्या खाना है उस पर ध्यान रखें, कितना खाना है उस पर ध्यान रखें, शरीर के अंदर में पसीना निकालें जिससे कि मेटाबॉलिज्म बढ़े आपका, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो सब कुछ नियंत्रण में होगा, हेल्दी लाइफ रहेगी। ऐसे अभी हमारी मसल्स, अभी मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ने से मेरी मसल्स हल्की हल्की बन रही है, लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा थोड़े दिनों के अंदर में जब मुझे जिम ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो जिम ट्रेनिंग किस लिए ज़रूरी है? लोगों को मिसकंसेप्शन है, जिससे कि आप जब आप अच्छे वज़न के कांटे पे चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में मसल परसेंटेज कितना है। अगर आपने मसल परसेंटेज बढ़ा लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मोटा होने के चांसेस को आपने कम कर लिया। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको विवरण बताया था। अगर आपको विस्तार से समझना है तो मुझे फ़ोन करें या मुझे कमेंट में लिखें। मैं आपको इसके बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।